हेलो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि दिल्ली में सीएम श्री स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म भरे जाते हैं और ये फ़ॉर्म निकल चुके हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 12 मार्च। तो इस फ़ॉर्म को भरने का आपको सही तरीका बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका फ़ॉर्म रिजेक्ट ना हो और फॉर्म में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आने के लिए गूगल पे सर्च करना होगा आपको एडूडेल। जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो आप इनकी मेन वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हम इस मेन वेबसाइट पे पहुंच गए। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ दिख रहा है आपको सीएम श्री स्कूल एडमिशन टेस्ट 2026। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको आईडी डालनी है और आपको डालना है पासवर्ड, जो कि हमारे पास है नहीं अभी। तो सबसे पहले हमने अपने आप को रजिस्टर करना होगा। आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। इससे आपको नई आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक, सामने एक नया इंटरफेस खुल जाता है। इस पर लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आपको अपने बच्चे को रजिस्टर करना होगा, फिर यहाँ से आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर हम लॉगिन करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मांग रखी है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले लिख रखा है आपको एप्लीकेंट फुल नेम, आपको आवेदक का पूरा नाम लिखना है। इसके बाद आपको लिख रखा है जेंडर, आपका उसका जेंडर सेलेक्ट करना है। देन आपको दे रखा है इसके बाद मोबाइल नंबर, आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर ही इसके अंदर डालना है, क्योंकि उसी पे आपका पासवर्ड आएगा और आपका आईडी आएगी। देन आपको डालनी है अपनी ईमेल आईडी, आपकी कोई भी ईमेल आईडी इसमें आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको पिन कोड डालना है, जहां आप रहते हैं उस एरिया का आपको पिन कोड डालना है। उसके बाद लास्ट में दे रखा है आप अपने बच्चे का एडमिशन कौन सी क्लास के लिए कराना चाहते हैं, 6th के लिए, 9th के लिए और 11th के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो 6th के लिए एंट्रेंस दे सकते हैं, और जो बच्चे 8th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 9th के लिए एंट्रेंस दे सकते हैं, और जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 11th के लिए एंट्रेंस दे सकते हैं। ये इसका फॉर्म का प्रोसेस है। तो जल्दी से मैं इसको भर लेता हूँ, फिर अगले पेज पे क्या दिखाएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। फिर मैंने सभी चीज़ें भर ली हैं। मैंने बच्चे का नाम लिख दिया है, जेंडर लिख दिया है, और फिर मैंने बच्चे का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है मैंने वो लिख दिया है, और फिर आईडी लिख दिया, और फिर बाद में मैंने अपने एरिया का पिन कोड लिख दिया है। और मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहता हूँ 6th क्लास के लिए। अब इसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। ये सबमिट बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपका सामने एक नया पेज खुल जाएगा। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। ऐसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो उसके बाद आपसे ओटीपी मांग रखा है। जो आपने इसमें मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी आएगा, आपने यहाँ मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी आएगा। आपको वो ओटीपी यहाँ पे फिल करना है, इस कॉलम में आपको ओटीपी फिल करना है। चलिए जल्दी से ओटीपी फिल करके हम आगे इसको प्रोसेस को बढ़ाते हैं। जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया ओटीपी डालने के बाद, तो हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी हमें मिल गई है। इसके बाद आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पे, इस वाले पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू लॉगिन। फिर हमें लॉगिन करना है दोबारा से। तो जल्दी से हम इस पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक हेयर टू लॉगिन। जैसे ही हम क्लिक हेयर टू लॉगिन पे करेंगे तो शुरू से हमारा वही वाला पेज आएगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी। हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन किया था। इसके बाद हमें हमारे मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल गया था। हमें दोनों को इसमें फिल करना है, और फिर हमें जो कैप्चर दे रखा है यहाँ पे, वेरिफिकेशन कोड दे रखा है, इसको आपको डालना है। फिर आपका साइन इन हो जाएगा, फिर आगे का फॉर्म वहाँ से भरेंगे हम। जल्दी से मैं इसको डाल देता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम। जो मेरे फ़ोन पे आईडी और पासवर्ड आया था तो मैंने वो इसमें डाल दिया है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है। अभी हम यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करेंगे। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया तो मेरे सामने एक नया इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे बच्चे की और जानकारी मांग रहा है। जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ पे आईडी हमारी जो हमने मिली थी यहाँ पे दिखा देगा आपको। यहाँ पे एप्लीकेंट का फुल नेम दिखा देगा, सभी इसकी स्पेलिंग ज़रूर मैच कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम, पिता का नाम लिखना है, फिर आपको माता का नाम लिखना है, और फिर बच्चे का आपको जेंडर तो पहले से हमने भर दिया था, वो इसमें आपको दिखा ही रहा है। और छठा पॉइंट दे रखा आपको इसमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ध्यान रखिएगा, आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का ही होना चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। चलिए इसको हम आगे भर लेते हैं।
इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 7 दे रखा है। पॉइंट नंबर 7 में आपको बोल रहा है कि डू यू बिलोंग टू द CWSN। अगर आपका बच्चा CWSN है तो आप यस करिएगा, अगर नहीं है तो आप उसको नो कर दीजिएगा। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 8 में दे रखा है, आपको डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, बच्चे की जन्म तिथि डालनी है। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ शो हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी यहाँ शो हो जाएगी। और इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 11 में आपको बच्चे का आधार कार्ड नंबर डालना है, जो भी बच्चे का आधार कार्ड नंबर हो। चलिए इन कॉलम को फिल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल दी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद मैंने बच्चे का आधार नंबर ही पॉइंट नंबर 11 में डाल दिया गया है। इसके बाद आपसे एड्रेस पूछेगा, तो जल्दी से मैं इसमें एड्रेस वगैरह भर लेता हूँ। और इसके बाद कॉलम नंबर 14 में आपको देखो लोकेलिटी, आपका एरिया कौन सा वो दे रखा है। और 15 में आपको डिस्ट्रिक्ट, इसमें अपने आप से लिखा आ जाएगा, आपको उसमें छांटना होगा। चलिए इसको जल्दी से भर ले। मैंने पॉइंट नंबर 12 में एड्रेस लिख दिया है और मेरी लोकेलिटी इसके अंदर ऑटोमेटिक ही पिन कोड के हिसाब से आ गई थी, वो लिख दिया है। डिस्ट्रिक्ट भी इसमें लिखा हुआ आया था, मैंने डिस्ट्रिक्ट इसमें छांट लिया है। और पिन कोड ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ था जो हमने स्टार्टिंग में भरा था। इसके बाद आपसे बच्चों की एजुकेशन पूछेगा, आपसे एजुकेशन विवरण मांगेगा आपसे, तो ये हम भर लेते हैं। पॉइंट नंबर 17 में दे रखा है कि आप किस क्लास के लिए अप्लाई किया आपने। शुरुआत में हमने अप्लाई किया था 6ठी क्लास के लिए। जो बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है तो 6ठी क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है, तो इसमें हमारा ऑलरेडी भरा हुआ है। पॉइंट नंबर 18 में आपको दे रखा है कि योर करंट स्कूल टाइप, आपका करंट में स्कूल टाइप क्या है। जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी टाइप खुल जाएंगे कि आपका स्कूल, आपका जो स्कूल है बच्चे का, वो गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है या रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल है या आपके KVS और जवाहर नवोदय के स्कूल हैं। इनमें से कौन से स्कूल हैं, जो भी आपका स्कूल है आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लिया है। अब आपका पॉइंट नंबर 18 दे रखा है, सिलेक्ट योर स्कूल, अपने स्कूल का चयन करें। यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखी है, आपको इसमें से अपने बच्चे का स्कूल का चयन करना है कि आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, अभी वर्तमान में किस स्कूल में है, तो आप उस स्कूल का चयन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बच्चे के स्कूल का चयन कर लिया कि वर्तमान में मेरा बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 19 और पॉइंट नंबर 20, इसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। आपको 2 प्रेफरेंस देनी है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किस स्कूल में कराना चाहते हैं। आपके आसपास जो स्कूल है या आपको इसके अलावा कोई और दूसरा वाला स्कूल पसंद आ रहा हो। मैंने अपने दोनों प्रेफरेंस भर दी है। इसमें ऑलरेडी स्कूलों के नाम आएंगे, बस आपको छांटने होंगे आपको कौन सा वाला स्कूल है। आपको टाइप कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, इस वाले एजुकेशन वाले कॉलम में कहीं कुछ टाइप नहीं करना, बस आपको अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोलेगा कि आपको इसमें फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है और फ़ोटो के साइज़ वगैरह बताएगा। जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए आपको 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और जो फ़ोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए वो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और लाइट कलर का फ़ोटो होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम इस अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो चूज़ करने के लिए बोलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर आपके फ़ोन में जो भी गैलरी में फ़ोटो है वहाँ से आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक किया उसके बाद मेरे बच्चे का फ़ोटो यहाँ आ गया है। अब आपको क्या कह रहा है कि सबमिट करने के लिए कह रहा है कि आपको इसको सबमिट करना है। तो चलिए सबमिट कर देते हैं। अब आपको सबमिट करने से पहले ये पूरा पूछ रहा है कि कृपया सबमिट करने से पहले अपने सभी विवरण को ध्यानपूर्वक जांच लें। एक बार सबमिट करने के बाद आप फॉर्म में कोई संशोधन नहीं कर सकते, तो इसलिए आप फॉर्म आपको ध्यान से भरना है, कोई गलती नहीं करनी। सबमिट पे क्लिक किया तो आपके सामने एक अलग विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज खुल गया। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड योर एप्लीकेशन। अब आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और अपने पास सेव रखना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं और हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में ये डाउनलोड हो जाएगी, लैपटॉप में, फ़ोन में, कंप्यूटर में, जैसे भी आप भर रहे हो। इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है। ये आपके बाद में काम आएगी जब आपको बच्चे का रोल नंबर निकालना होगा। इसमें बच्चे की सारी डिटेल आ जाएंगी। अगर इसमें आपको कोई गलती हो जाती है तो बाद में आपको एक करेक्शन विंडो भी खुलेगी, तब उसमें आपको ठीक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें समझ में आ गई होंगी और उस फॉर्म में भरने में कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।